हमास इजराइल डील। जी हां, अब एक बार फिर से अमरीकी सालसी के बाद यह बड़ा ऐलान किया जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच डील हो सकती है। दरअसल एक बार फिर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद यह बात कही जा रही है, बल्कि खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि हमास और इजराइल के बीच में गजा को लेकर, गजा जंगबंदी को लेकर किसी डील पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में यह डील होगी? क्या वाकई में हमास झुकेगा? और क्या वाकई में एक बार फिर से गजा में जंगबंदी होगी? इस तरह के बहुत से सवाल हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले कई बार अमेरिका सालसी कर चुका है कि बातचीत होनी चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले भी हमास झुका नहीं है। और ऐसे में एक बार फिर जब यह बात व्हाइट हाउस की तरफ से कही जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि मीटिंग अभी सिर्फ इजराइल और अमेरिका के बीच में हुई है, गजा और हमास से अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में क्या हमास बातचीत के लिए तैयार होगा? क्योंकि जब तक हमास हामी नहीं भरेगा तब तक यह डील मुमकिन नहीं है, यानी यह डील नहीं होगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अमेरिका ने जो पहल की है, क्या यह समरावर साबित होगी? क्या बातचीत का दौर चलेगा और क्या गजा में जंग एक तरह से बंद होगी? इसी को हम समझेंगे। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती अमन मंसूबे का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के हमरा इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू भी थे। उन्होंने मुजव्वजा अमन मंसूबे का ऐलान करते हुए इसे तारीखी दिन करार दिया। ट्रंप ने बताया कि इस मंसूबे को तैयार करने में अरब और दीगर मुल्कों की हिमायत शामिल रही है। मजीद उनका दावा है कि इस मंसूबे को लोगों ने पसंद किया है। दरअसल इस मंसूबे के तहत इजरायली यरगमालियों की फौरी रिहाई, हमास को गैर मुसल्लह करने और अमन बोर्ड का क़याम अहम है। ट्रंप के मुताबिक अरब और मुस्लिम रियासतें गजा को गैर अस्करी जोन बनाने पर मुत्तफिक हो गई हैं और एक नया उबूरी इंतजामी ढांचा बनाया जाएगा। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो खुद गजा की तामीर नौ और बैनुल-अक़वामी निगरानी के निगरां बोर्ड ऑफ पीस के सरबराह होंगे और इस जिम्मेदारी को उन्होंने कबूल कर लिया है, क्योंकि फरीकैन ने उनको इसका अहल करार दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। इनका कहना है कि मुस्लिम ममालिक हमास से इस बारे में बातचीत करेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा जंगबंदी के हवाले से कई ऐलान किए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू उनके गजा अमन मंसूबे को कबूल करने की आमादगी जाहिर कर दी है और अगर हमास भी इसको तस्लीम कर लेता है तो तमाम इजरायली यरगमाली 72 घंटे के अंदर रिहा होंगे। अमेरिकी सदर ने हमास को धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि हमास ने इस माहिदे को तस्लीम नहीं किया तो इजराइल को अपनी फौजी ताकत इस्तेमाल करने का हक हासिल है। इस कार्रवाई में अमेरिका इजराइल की मदद तक करेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका इससे पहले मदद नहीं करता रहा है? हमेशा इजराइल की पुष्टपनाही अमेरिका ने की है और जिस तरह से गजा में कत्लेआम हुआ है, जितने बड़े पैमाने पर नस्लकुशी गजा के अंदर हुई है, इसमें इजराइल के पीछे अगर कोई ताकत थी तो वो अमेरिका थी। और ऐसे में अब एक बार फिर से अमेरिकी सदर एक तरह से हमास को धमकी दे रहे हैं और जोर जबरदस्ती ये मुआहिदा एक तरह से कराना चाहते हैं। इससे पहले भी आप देखिए कि इजराइल अपनी शर्तों पर, अमेरिका अपनी शर्तों पर गजा में जंगबंदी कराना चाहता था, मुआहिदा कराना चाहता था, लेकिन हमास ने सरासर इनकार कर दिया था। लेकिन क्या इस बार हमास इस डील को मानने के लिए तैयार होगा? क्या हमास बातचीत के लिए तैयार होगा? क्या हमास जो बातें अमेरिका में इजराइल और अमेरिका के दरमियान हुई है, जो मुआहिदा हुआ है, क्या इस मुआहिदे को हमास मानने के लिए तैयार होगा? यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि हमास इससे पहले कई बार इस बात को दोहरा चुका है कि गजा में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से कत्लेआम किया गया है, ऐसे में वो अब किसी मुआहिदे के लिए तैयार नहीं होगा और
हमास ने यह भी कहा है कि मुआहिदा होगा लेकिन उसकी अपनी शर्तों पर होगा। और हमास ने यह भी कहा है कि सिर्फ जंगबंदी के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए, हमेशा के लिए यह मसला खत्म होगा तभी वो इस मुआहिदे पर एक तरह से लौट कर आ सकता है, वरना यह मुआहिदा नहीं होगा। तो वैसे में एक बार फिर से जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में, और अमेरिका ने एक बार फिर से यह ऐलान किया है कि हमास और इजराइल के बीच में मुआहिदे के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बातचीत हुई है ये अमेरिका और इजराइल के बीच में हुई है, इसमें जो सबसे बड़ा एक तरह से फरीक है हमास, वो एक तरह से मौजूद नहीं है। ऐसे में क्या अमेरिका की धमकियों से डरकर, इजराइल की धमकियों से डरकर क्या हमास बातचीत के लिए तैयार होगा? क्या हमास इस मुआहिदे पर आएगा? क्योंकि इससे पहले भी इजराइल कई बार मुआहिदे के लिए तैयार हुआ है। दरअसल इजराइल को तो अब अमेरिका बचाना चाह रहा है। असली जो तस्वीर है वो यही है कि मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से इजराइल फंस चुका है, जिस तरह से इजराइल के ऊपर कई जंगें एक के बाद एक जंगें होती रही हैं, ऐसे में अब इजराइल खुद चाह रहा है, पूरी दुनिया में जिस तरह से इजराइल के ऊपर नाराजगी जाहिर की जा रही है, गजा में जो कत्लेआम किया गया है उसको लेकर इजराइल पर पूरी दुनिया में एक नाराजगी देखी जा रही है। और इसी वजह से दरअसल अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अब गजा में एक तरह से जंगबंदी कराई जाए और इजराइल को बचाया जाए। दरअसल ये मुआहिदा नहीं है, आप इसको समझिए कि अब कोई डील या कोई मुआहिदा नहीं है। दरअसल इसके जरिए से अमेरिका इजराइल को बचाना चाह रहा है, इजराइल को इस पूरे फंदे से निकालना चाह रहा है, इस मुश्किल से कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका इजराइल को बचाना चाह रहा है। और इसी वजह से एक बार फिर से आनन फानन में व्हाइट हाउस में बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और एक बार फिर से यह डील दरअसल हमास के ऊपर थोपी जा रही है। लेकिन क्या हमास इसके लिए तैयार होगा? क्या हमास झुकेगा? या फिर हमास एक बार फिर से, क्योंकि हमास इससे पहले कई बार कह चुका है कि वो जंग के लिए तैयार है, वो तमाम तरह की मुजाहिमत के लिए तैयार है, लेकिन वो इजराइल और अमेरिका की शर्तों पर मुआहिदा नहीं करेगा। अगर आने वाले दिनों में मुआहिदा होगा तो हमास की शर्तों पर यह मुआहिदा होगा और हमास भी इसमें अभी अपनी शर्तें रखेगा। ऐसे में यह कहना कि आने वाले दिनों में गजा में जंगबंदी होगी या गजा पर कोई मुआहिदा होगा, यह दरअसल बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। क्योंकि अब देखना यह अहम होगा कि अगला जो बयान है, अगला जो दांव है, वो गेंद हमास के पाले में है। हमास क्या कुछ करता है, हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई क्या कुछ होती है, हमास इस मुआहिदे को लेकर उसका रुख क्या है, यह देखना भी एक तरह से बहुत अहम होगा।